Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. जेईई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 संडे 4 जून 2023 क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन दैट इज कंपाउंड पी है जिसका वेट गिवन है हमें 2.52 ग्राम with HBr in the presence of C6H5CO की whole twice O2 gives two isomeric bromides in 9:1 with a combined yield of 50%. Of these, entire amount of primary alkyl bromide was present with an appropriate amount of reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product S in 100% yield. The mass in milligram of S obtained is, again ये numerical based question है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे मोलर मास दे रखा है हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का और ब्रोमीन का। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड पी बनाएंगे जो है 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन। तो हमने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 क्या हो गया, 4 मिथाइल हो गया। ठीक है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और ये 8 कार्बन। क्लियर है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, परऑक्साइड से, दैट इज C6H5CO की होल ट्वाइस O2। ठीक है, इससे रिएक्शन करा दी हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो आइसोमरिक फॉर्म देगा, तो आपको पता है ये क्या है, ये परऑक्साइड इफेक्ट है। परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमो दैट इज Br CH2 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 CH CH3 CH2 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 CH3 1 ब्रोमो बनेगा। और साथ ही साथ जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH Br CH2 CH CH3 CH2 की होल थ्राइस CH3। ठीक है, ये बना हमारा 1 ब्रोमो 4 मिथाइल मिथाइल ऑक्टेन और ये बना है 2 ब्रोमो 4 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, जो इनका रेशो है वो 9:1 है। अब होता क्या है कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वही आगे प्रोसीड होता है और यहाँ पे यील्ड कितनी है, 50% यील्ड है इसकी। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डाई एथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज C2H5 की होल ट्वाइस NH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज CH3 CH2 NH CH2 और CH3 प्लस CH2 CH2। ठीक है, फिर अगेन क्या आएगा, CH2 CH CH3 CH2 की होल थ्राइस CH3 Br माइनस, ये आ जाएगा।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगेन रिएक्ट करा रहे हैं किससे, एक्वस K2CO3 से। तो आपको पता है भाई, यहाँ पे पहला बाय प्रोडक्ट निकलेगा KBr, ये H निकल जाएगा और यहाँ से इस K को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, दैट इज ये जो K की जगह आ जाएगा KHCO3, और बदले में आएगा CH3 CH2 N CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 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 CH CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13, ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड S। अब हम क्या करते हैं, इसके मैथमेटिकल पॉइंट की तरफ आते हैं। आपको पता है भाई, ये जो हमारा 4 मिथाइल ऑक्ट 1 ईन है, इसका जो मोलर मास है वो है 126, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है, और जो वेट गिवन है, वेट वो गिवन है दैट इज 2.52 ग्राम। तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वो आएंगे 0.02। 50% हमें यील्ड दिए, तो 50% यील्ड का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स कितने रह जाएंगे, दैट इज 0.01, ठीक है। अब 0.01 जो रिएक्ट कर रहा है उसने 9:1 में ये दो कंपाउंड बना दिए। तो इसका मतलब कंपाउंड जो हमारा पहला है 1 ब्रोमो 4 मिथाइल ऑक्टेन, उसका अगर हम अमाउंट निकालें तो वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी, दैट इज 0.01 टोटल है, उसका 9:1 है। तो यहाँ से अब आप देखो क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 0.009 मोल, ठीक है, क्या आएगी 0.009 मोल। अब यहाँ से जब हम इसमें डाइथाइलामीन और K2Cr2 से K2CO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो यील्ड है वो 100% है, क्वेश्चन में गिवन यील्ड 100% है, ठीक है। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है दिस वन एस, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 199, ठीक है। तो वेट कितना होगा इसका, भाई मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल 0.009, इसको मैं लिख सकता हूँ 199 इंटू 9 इंटू 10⁻³ जिसको मैं लिख सकता हूँ 17, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। 199 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81 8, 9 9 81 और 8 9 8 1 7, तो वैल्यू आएगी 1791 इंटू 10⁻³ और 1791 mg, दैट इज मिलीग्राम। इज दैट पॉइंट क्लियर, क्लियर है पॉइंट।